हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि बस यहाँ पे 2 दिन का ही मेहमान है 2023, ठीक है। 2024 यहाँ पे आने वाला है और बहुत से लोग के मन में एक सवाल यहाँ पे जरूर से उठ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए, कौन कौन जो सेक्टर में हम लोग को पैसा लगाना चाहिए। मैं बता दूँ, देखो ऐसे तो कोई नहीं जानता कि कौन सा सेक्टर अच्छा रिटर्न यहाँ पे शेयर करेगा या फिर कौन सा सेक्टर यहाँ पे अच्छा रिटर्न यहाँ पे शेयर नहीं करेगा। देखो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टर है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 2024 के लिए एक जो पोर्टफोलियो बनाए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 जो है सेक्टर को यहाँ पे मतलब 5 सेक्टर में यहाँ पे आपको पैसा लगा सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग सही से इसके बारे में समझेंगे। और देखो टेक्निकल अभी मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कंपनी का फंडामेंटल। तो इसलिए हम लोग बस डायरेक्ट ही अभी यहाँ पे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे चेकआउट करेंगे। बाकी टेक्निकल चेक करने का अभी कोई भी जरूरत नहीं है यदि हम लोग को इन्वेस्टिंग करना है तो, ठीक है। तो फिर चलो फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यदि मान लो कोई डाउट बचे तो वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। देखो पहला जो सेक्टर है ना वो यहाँ पे है केमिकल सेक्टर। देखो केमिकल सेक्टर का सबसे खास बात यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें यहाँ पे रिस्क जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, देखो केमिकल हो गया, मेटल हो गया, ये सब एक ऐसा सेक्टर से बिलोंग करता है जहां पर ये हो सकता है कि जो आपका जो रिटर्न है वो 1 साल के अंदर ही यहाँ पे आपको 100% का रिटर्न मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5 साल के अंदर भी आपको 100% का रिटर्न यहाँ पे ना मिले। तो ये दोनों चीज़ ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग अपने पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर को इसलिए अभी यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि देखो अभी जो फिलहाल केमिकल सेक्टर का जो प्राइस जो चल रहा है ना वो यहाँ पे अट्रैक्टिव है, ठीक है। कोई भी हायर प्राइस नहीं है। पेग रेशियो देख लो, अभी भी यहाँ पे अट्रैक्टिव भाव में ही देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कौन से शेयर को हम लोग को पिक करना चाहिए, बहुत सारे शेयर है, ठीक है। जानते हो यहाँ पे आपको जो नवीन फ्लोरीन, आपको एसआरएफ आपका हो गया, अल्काइल अमाइंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पिक किया है दीपक नाइट्राइट, ठीक है। क्यों? देखो दीपक नाइट्राइट का सबसे अच्छा पेग रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे अभी देख ले आपको तो देख सकते हो कि 0.72 का पेग रेशियो है। मतलब अभी यहाँ पे अंडर वैल्यू ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। देखो पेग रेशियो को देखकर बस मैंने यहाँ पे इसे पिक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे वजह बहुत सारा है और वो है यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल जो मैंने शेयर किया है कि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस पे ही स्टॉक को यहाँ पे बाई करेंगे। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, दीपक नाइट्राइट का जो फंडामेंटल है ना वो यहाँ पे बेस्ट है। आरओसी देख लो, आरओई देख लो जो मैंने शेयर किया हुआ है। साथ साथ देखोगे यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट भी, तो जो यहाँ पे कर्ज है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दिया है। देखो ऐसे तो कर्ज यहाँ पे कुछ था ही नहीं ऑलमोस्ट, लेकिन जो भी था ना वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए ही दिखाई दिया है। और अभी फिलहाल मात्र 67 करोड़ का ही यहाँ पे कर्ज है। साथ साथ देखोगे कंपनी का टोटल एसेट वो भी यहाँ पे अच्छा खासा लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर ने भी स्टेक अपना गेन किया है 49%। फिर देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले के पास भी यहाँ पे स्टेक अच्छा खासा है 17.96%। और यहाँ पे एफआईएस के पास भी जो है 6.5% तक का स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक गजब का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इसमें कोई भी फॉल्ट है नहीं जो मुझे यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्राइट को मतलब पिक कर सकते हो या फिर आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। अब जो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो यहाँ पे है आईटी सेक्टर। देखो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है जो आप लोग जरूर से फोकस करना उसमें। देखो आईटी सेक्टर में मैं यहाँ पे कंफ्यूज था 2 जो स्टॉक के रिगार्डिंग से। पहला यहाँ पे इन्फोसिस और जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे है टीसीएस। लेकिन मैंने जब आपके साथ शेयर किया कि हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो है फंडामेंटल बेसिस पे यदि हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पे मैंने पिक किया है टीसीएस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यदि हम लोग यहाँ पे दोनों का फंडामेंटल यदि एक बार कंपेयर कर लेना तो इन्फोसिस का देखोगे तो यहाँ पे जो आरओसी है वो यहाँ पे 40% है। लेकिन सेम देखोगे यहाँ पे आपका जो है टीसीएस का आरओसी तो यहाँ पे 58% है। तो ग्रोथ का जो चांस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी भी टीसीएस में ही दिखाई दे रहा है। बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि सर अभी जो इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है 1600 और जो टीसीएस का प्राइस चल रहा है यहाँ पे चल रहा है 3800 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो चांस है इन्फोसिस का है कि यहाँ से 3800 यहाँ पे जा सकता है। क्या आप जानते हो कि सही में 3800 जाएगा? क्या यहाँ पे आपको ये नहीं हो सकता है कि जो अभी फिलहाल जो टीसीएस का जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको 7 भी जा सकता है, 10 भी यहाँ पे जा सकता है। तो इसलिए प्राइस को देख करके ये हम लोग कभी नहीं समझना कि कौन सी कंपनी अभी सस्ते दाम पे है या फिर ज़्यादा दाम में है, ठीक है। इस बात को सही से समझ लो। मेरे हिसाब से यहाँ पे यही पॉइंट जो है लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आपको दिशा से भटकाता है कि प्राइस को देख करके वो यहाँ पे जज कर लेते हैं। और शुरू में जो बिगिनर होते हैं वो यहाँ पे कम प्राइस के वजह से ही एक लोवेस्ट जो शेयर को जो शेयर मतलब उसका जो आपको
कंपनी का फंडामेंटल है वो सारा कुछ यहाँ पे खराब है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पे बाई करने के लिए तुल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मैटर करता है। और भाई मेरे हिसाब से टीसीएस को आप आईटी सेक्टर में जरूर से पिक कर सकते हो यदि आपका इन्वेस्टिंग पर्पस है और एक सेफ रिटर्न के लिए यदि आप साथ जाना चाह रहे हो तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, वो सबसे अभी जो लेटेस्ट सेगमेंट है वो यहाँ पे है ईवी सेगमेंट। देखो आप जानते हो कि यहाँ पे ईवी सेगमेंट में हम लोग का जो सबसे पहला जो पिक होगा वो यहाँ पे टाटा मोटर्स ही होगा। देखो यहाँ पे वजह क्या जानते हो, पहले तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ईवी मार्केट में जो है ना सबसे ज़्यादा जो शेयर है, मार्केट शेयर जो यहाँ पे लीड करता है वो यहाँ पे है टाटा, ठीक है, टाटा मोटर। और आपने यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी देखा कि इस बार का जो है रिटर्न के बेसिस में निफ्टी 50 का सबसे जो मतलब टाटा मोटर एक पहली कंपनी ऐसी बन चुकी है जो एक साल के अंदर 100% का रिटर्न जो है इन्वेस्टर के साथ यहाँ पे शेयर किया है, और इसलिए खास यहाँ बनाता है। लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इस साल तो यहाँ पे रिटर्न हुआ है तो क्या यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर का भी रिटर्न का यहाँ पे चांस बनता है? मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स यदि 3 से 4 जो क्वार्टर यदि और लगातार प्रॉफिट में देखने को मिल जाए ना इसका, तो इसका प्राइस डेफिनेटली मेरे हिसाब से 1,000 भी यहाँ पे जा सकता है। कंपनी का प्राइस ये देखोगे ना तो कुछ भी उतना महंगा नहीं है, पे रेशो देख लो तो यहाँ पे मतलब बहुत सस्ते दाम पे अभी भी ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बस वजह यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग का पर्पस है इन्वेस्टिंग, और अभी फिलहाल टाटा मोटर्स में आप क्या कर सकते हो, यदि आपको इन्वेस्ट करना है ठीक है 2024 के लिए, तो पूरा पैसा एक बार में अभी मत लगाना, 25% लगाओ। थोड़ा सा यहाँ पे 50 पॉइंट गिरता है, 100 पॉइंट गिरता है, मान लो 100 पॉइंट गिर जाता है ना तो फिर 25% और लगा लो, फिर 50% गिरता है तो फिर और यहाँ पे लगाओ। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग से ना एक अच्छा यहाँ पे जो क्रिएट कर लो जो टाटा मोटर्स का स्टेक, और उसके बाद डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आपके साथ शेयर हो सकता है यदि क्वार्टरली नंबर सही आता है। तो जो आपने देखा कि मात्र 3 क्वार्टर में ही जो प्रॉफिट देखने को मिला, तो उसके बाद कितना धमाका यहाँ पे हो गया वो आपने सही से देखा है और सही से आपने यहाँ पे समझा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ को जरूर से आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ यदि यहाँ पे 2-3 क्वार्टर यदि और प्रॉफिट में नंबर आ जाता है तो एक्चुअल जो उसका प्राइस है यहाँ पे 1,000 भी जा सकता है। अब जो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे पिक किया आपको गवर्नमेंट स्टॉक, मतलब पीएसयू कंपनी ने हम लोग यहाँ पे पिक किए हैं। और देखो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट जो है ना उसमें यदि हम लोग यहाँ पे आपको पड़तर करें तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए 4 कंपनी का फोकस कर सकते हो, IRFC, RVNL, रेलटेल और IRCTC को पिक भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं बता दूं सब शेयर चला है लेकिन IRCTC अभी तक नहीं चला है। उसका वजह क्या है कि जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको यहाँ पे असल बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो भाई जब बेनिफिट नहीं मिला, जब अभी सस्ते भाव में अभी भी है मान लो, तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पे अभी ही इन्वेस्ट करें, मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पे लगता है। बाकी आगे डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। ऐसे एक चीज़ आप जान लो कि देखो यहाँ पर स्टेक है सरकार का ठीक है IRFC में, लेकिन कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई कंपनी डूब जाएगी या फिर कंपनी रिटर्न यहाँ पे शेयर नहीं करेगी। RVNL भी 119 पे OFS आया था, लेकिन क्या अभी ये आपको रिटर्न शेयर नहीं कर रहा भाई? 100-200 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया ना 119 से। तो बस यहाँ पे बिजनेस कंपनी का सही होना चाहिए और कंपनी का नंबर सही आना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर अभी फोकस है 2024 में, तो यहाँ पे जरूर से फोकस है। और यदि जो मार्केट चाहता है और यदि सेम वही रिजल्ट यदि मार्केट सो यहाँ पे आपको इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो फिर आप समझ जाना कि डेफिनेटली इसका जो यहाँ पे इम्पैक्ट है ना वो यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा पूरे ही सरकारी कंपनी में, और खास तौर से रेलवे सेक्टर के जो सारे कंपनी हैं उसमें तो फोकस यहाँ पे अलग सा बना हुआ ही है अभी। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसके बारे में आप इन्वेस्टिंग पर्पज से इन जो चारों के बारे में भी सोच सकते हो। तो खुद से एक बार जरूर से स्टडी कर लेना। जो मैंने देखा, जो मैंने यहाँ पे समझा है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। जो यहाँ पे आखिरी जो सेक्टर है वो यहाँ पे है फाइनेंस सेक्टर। देखो फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि सर अभी फिलहाल जो यहाँ पे हालात है फाइनेंस का वो यहाँ पे कुछ जो है सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम लोग को यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? तो मेरे साथ देखो जब यहाँ पे लोग डर रहे हैं ना तो फिर उस समय आपको कंपनी में ट्रस्ट करना चाहिए। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? कंपनी का फंडामेंटल देख के। और मेरे हिसाब से जो टॉप पिक है वो यहाँ पे है बजाज फाइनेंस। अभी भी इतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होने के बाद भी मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस
को ज़रूर से आप यहाँ पे पिकआउट कर सकते हो यदि आपको फाइनेंस सेक्टर में पैसा लगाने का इंटरेस्ट है। तो यदि नहीं इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो इस सेक्टर को। लेकिन देखो मेरे हिसाब से फाइनेंस सेक्टर भी अभी भी कुछ बड़ा सेक्टर इतना नहीं बना है, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप बाकी है। इस बात को आप लोग भी सही से समझते हो। और बजाज फाइनेंस का जो मैंने बताया हुआ है कि हाँ यहाँ पे जो कंपनी का एनपीए है ये वो यहाँ पे गजब है, मतलब बहुत सारे बैंकिंग कंपनी का भी इस तरह का एनपीए नहीं होता जितना बजाज फाइनेंस से देखने को मिलता है। हाँ इनका जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बैंड होते हुए दिखाई दिया, हाँ ये हमने देखा। साथ साथ हमने आपको ये भी देखा कि यहाँ पे आरबीआई जो है रिस्क वेट रेशियो को भी यहाँ पे गेन करने का जो सलाह दिया, यहाँ पे 100% से बढ़ा करके 125%, लेकिन ये सबके लिए था। लेकिन हाँ इसे इम्पैक्ट क्या होता है कि जो यहाँ पे CAR है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन ये जान करके आपको यहाँ पे हैरानी नहीं होगा कि बजाज फाइनेंस का जो CAR है वो यहाँ पे 24% है। अब जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यहाँ पे CAR का मतलब क्या होता है। तो देखो CAR का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब आप बस ये शॉर्ट में जान लो ना कि यदि बैंक कोई भी लोन दे रहा है, ठीक है, और यदि वो लोन पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया और उसे हम लोग यहाँ पे एनपीए बोलते हैं, जो यहाँ पे फंसा हुआ पैसा होता है, बैड लोन। लेकिन यदि मान लो कि आपके पास एक एक्स्ट्रा में एक ऐसा एसेट है जो आप सेल करके पैसे को मेंटेन कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको आरबीआई क्या बोलता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी या फिर आपको एनबीएफसी कंपनी जो है उसे मेंटेन करना है 9% का CAR, मतलब एक एक्स्ट्रा एसेट जो सेल करके अपने बैड लोन को यहाँ पे ख़त्म कर सके। और बस ये आप जान लो कि इनके पास है ऑलमोस्ट 24% का CAR। तो मतलब यहाँ पे 100% तो है ही और प्लस 24% एक एक्स्ट्रा एसेट है जो यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। तो फिर इससे CAR से 1-2% कम होने से या फिर 3% कुछ कम होने से कुछ फ़र्क मेरे हिसाब से यहाँ पे पड़ेगा नहीं। तो अभी भी ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और शर्तें जितना लो प्राइस मिलता है उतना आप उसके बारे में सोच सकते हो। जानते हो कि नंबर कितना अच्छा यहाँ पे लगातार आता है, तो बस यहाँ पे ये भी अब जान रहे हो। तो यहाँ पे बस कंपनी के बारे में समझो और सेक्टर के बारे में समझो, बाकी डिसीजन यहाँ पे आपका है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला तो वह जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।